नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी की खबर देते ही घर के सारे सदस्यों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। साथ ही उनके मन में यह विचार आने लग जाता है कि होने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। सिर्फ घर के सदस्यों के मन में नहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला और उनके पति के मन में भी इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि क्या उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कैसे पता करें? तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षण लेकर के आई हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 या 4 सिम्टम बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा देना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में काफी ज्यादा उत्सुकता बनी रहती है कि आने वाला संतान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, कैसे पता करें। तो बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में सूजन का आना। पैरों में सूजन आने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में सूजन का आना एक आम समस्या है जो फ्रेंड्स 80% महिलाओं को विशेष करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में होता है। तो देखिए, यह शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ और बढ़ते हुए गर्भाशय के दबाव के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आराम करने, पैर को ऊपर उठा करके लेटने या फिर कम नमक खाने या फिर गर्म पानी में नमक डाल करके सिकाई करने से आराम मिलता है और आपके पैरों का जो सूजन है वह ठीक हो जाता है। तो देखिए, कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला के पैरों में हल्का फुल्का सूजन आना स्टार्ट हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, आप उसको टच करती हैं तो आपको हल्का सा आपके पैरों में सूजन महसूस होता है फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके पैरों में इस तरह के बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके पैरों में सूजन आने की समस्या नहीं हुई है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पैरों में प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में हल्का फुल्का भी सूजन नहीं आया था, किसी भी तरह का स्वेलिंग नहीं था, सूजन नहीं था पैरों में। उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर वहीं सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान भी मेरे पैरों में किसी भी तरह का सूजन नहीं आया था, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर बिल्कुल भी सटीक नहीं हुए थे, बिल्कुल भी सही नहीं बैठे थे, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में किसी भी तरह का स्वेलिंग नहीं था, किसी भी तरह का सूजन नहीं था, तो ये सिम्टम मेरे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ था। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन को देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन अलग अलग आता है। कभी आपके गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन अप होता है तो कभी डाउन भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, खास करके 9वें महीने में, अगर अल्ट्रासाउंड आप करवा रही हैं और उसमें आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन 140 के अंदर आने लगा है फ्रेंड्स, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर फ्रेंड्स वही आपके बेबी का हार्ट बीट प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही खास करके 9वें महीने में 150, 155, 156 इस तरह का आया हुआ है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं अपनी सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं पहली दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाती थी तो मेरे बेबी का जो हार्ट बीट है फ्रेंड्स वह अप डाउन दोनों होता रहता था। कभी उसका हार्ट बीट अप रहता था, यानी कि ज्यादा होता था, 150, 155 के ऊपर रहता था, और कभी नीचे भी रहता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पर मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट
140 के अंदर आ गई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यानी कि 9वें महीने में मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो बेबी का हार्ट बीट था फ्रेंड्स, वह 150 के ऊपर आया था। 156 157 था उस टाइम पर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यानी कि 9वें महीने में। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सटीक बैठा था, सही हुआ था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्तनों में कुछ खास बदलाव आते हैं, जिनको देख करके आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और स्तनों के आकार में भी बदलाव आता है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके स्तनों के आकार में बदलाव आ गया है, आपका दाहिना स्तन बाएं स्तन की अपेक्षा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, हैवीपन फील हो रहा है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर गर्भवती महिला के दाहिने स्तन में बदलाव नहीं आया है, बाएं स्तन में भारीपन महसूस हो रहा है, यानी कि दाहिने स्तन की अपेक्षा बायां स्तन हैवी हो गया है, तो अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि गर्भवती महिला के निप्पल के रंग में बदलाव आ जाता है, उनके निप्पल का रंग पहले की अपेक्षा डार्क हो जाता है, गहरा काला दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके निप्पल के रंग में किसी भी तरह का कोई विशेष परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर आप नोटिस कर पा रही हैं तो आपके निप्पल के साइड में एलोरा होता है, उसमें अगर आपको फैलाव महसूस हो रहा है, साथ में उसमें छोटे छोटे आपको दाने दिखाई देने लग गए हैं, यानी कि दानों की उभार आ गई है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके निप्पल के ओलोरा साइड में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे बता दें फ्रेंड्स, इन सिम्टम का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शारीरिक बदलावों को देख करके तो आप अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु क्या है, लेकिन फ्रेंड्स स्वप्न में भी कुछ ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं जो यह बता देते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर काला जामुन दिखाई देता है तो यह क्या संकेत देता है, क्या यह शुभ है या फिर अशुभ है। तो देखिए, कहा जाता है फ्रेंड्स स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है, अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर गर्भवती महिला को जामुन दिखाई दे रहा है, जामुन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अगर जामुन के ऊपर पके हुए जामुन है फ्रेंड्स, यानी कि काले जामुन है, तो यह गर्भ में पुत्र होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके स्वप्न के अंदर हरे जामुन दिखाई दे रहे हैं या फिर आप जामुन खाते हुए खुद को देखती हैं, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, यह आने वाली कई तरह की परेशानियों का संकेत होता है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको सपने में नारियल दिखाई दे रहा है, तो यह क्या संकेत देता है, क्या यह शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। तो देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने के अंदर अगर गर्भवती महिला को कभी भी नारियल दिखाई दिया है तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। तो देखिए, यह संकेत देता है कि आप एक सुंदर और बहुत ही स्वस्थ पुत्र को जन्म देने वाली हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता।